गए हैं दिल्ली कूच के लिए। किसान शंभू बॉर्डर पहुंच रहे हैं। हरियाणा दिल्ली सीमा पर पुलिस ने बैरिकेडिंग की, भारी पुलिस फोर्स और सीआईएसएफ के कर्मी तैनात किए गए हैं। तो वहीं आपको बता दें कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 लागू की गई है। बीएनएस की धारा 163 लागू की गई है। दिल्ली जाने के लिए हरियाणा सरकार ने अनुमति नहीं दी। किसानों ने कहा कि हम शांतिपूर्ण तरीके से दिल्ली जाएंगे और साथ ही किसान ट्रैक्टर ट्रॉली नहीं, पैदल ही दिल्ली कूच करेंगे। तो वहीं खरौरी बॉर्डर पर भारी पुलिस फोर्स तैनात की गई। न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी और साथ ही अन्य मांगों को लेकर शंभू और खरौरी बॉर्डर पर बड़ी संख्या में किसान इकट्ठा हुए हैं। पेंशन और साथ ही भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 की बहाली की मांग। तो वहीं लखीमपुर खीरी हिंसा में पीड़ितों के लिए न्याय की मांग को लेकर आज फिर से किसानों ने दिल्ली कूच करने का आह्वान किया है। भारी संख्या में किसान जो हैं वो शंभू बॉर्डर पहुंचे हैं। दिल्ली कूच के लिए किसान शंभू बॉर्डर पहुंच चुके हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें भारत समाचार पर आप देख सकते हैं किस तरीके से किसान जो है वो पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं और थोड़ी देर में दिल्ली कूच के लिए किसान यहां से निकलेंगे और शंभू बॉर्डर किसान पहुंचे हैं। सीधी तस्वीरें देखिए, हरियाणा और पंजाब के किसान शंभू बॉर्डर के थ्रू दिल्ली कूच करने के लिए ऐलान कर चुके हैं और इसी बीच भारी संख्या में किसान पहुंच चुके हैं। दानिश हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दानिश, क्या अपडेट जानकारी मिल पा रही है किसानों के इस प्रदर्शन को लेकर? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से संयुक्त किसान मोर्चा एसकेएम ने पहले से ही ऐलान करा था कि वो आज 6 दिसंबर को पहुंचेंगे दिल्ली। और दिल्ली, हालांकि हरियाणा सरकार ने इजाजत नहीं दी थी। काफी समय से ये किसान बैठे हुए हैं धरने पे। उसी को लेकर शंभू बॉर्डर पर इस वक्त जो गतिरोध है पुलिस और किसानों के बीच वो लगातार जारी है। भारी संख्या में किसान हैं, दूर दूर से, पंजाब से और हरियाणा से किसान इकट्ठा होकर पहले से दिल्ली जाने की उन्होंने कोशिश करी थी। और किसानों ने ये भी कहा कि वो जो ट्रैक्टर ट्राली है जिस तरीके से वो अपनी लेकर चल रहे हैं धरने में, वो ट्रैक्टर ट्राली लेकर जाएंगे। लेकिन जब बाद हरियाणा सरकार ने इजाजत नहीं दी जाने की, तो उसके बाद उन्होंने ये भी कहा किसानों ने कि हम अकेले जाएंगे, हमें अकेले जाने दिया जाए। लेकिन किसी प्रकार की कोई परमिशन किसानों को नहीं दी गई है, एसकेएम को कोई परमिशन नहीं दी गई है। यहाँ तक संयुक्त किसान मोर्चा ने यह भी आह्वान किया था, सिर्फ पंजाब के किसान ही नहीं, पंजाब हरियाणा के किसान ही नहीं, पूरे देश के किसान और एनसीआर के जो किसान हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जो किसान हैं, वो भी मूव करें दिल्ली के लिए। लेकिन कहीं ना कहीं पुलिस की सख्ती है जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश और एनसीआर से किसान उधर नहीं पहुंच पा रहे हैं। लेकिन शंभू बॉर्डर पे इस वक्त जो है किसान पहुंच चुके हैं और वहां पर लगातार पुलिस और किसानों के बीच का जो गतिरोध है दिखाई दे रहा है। जी। और कौन कौन से किसान नेता इसमें शामिल होने के लिए पहुंच रहे हैं? क्योंकि अभी जिस तरीके से जब बात हुई थी अलीगढ़ में, जिस तरीके से किसान नेता राकेश टिकैत को गिरफ्तार किया गया था, हिरासत में लिया गया था, उसके बाद उन्होंने कहा था कि हम धरने को खत्म करा देंगे। लेकिन अभी क्या अपडेट, कौन कौन से बड़े नेता इसमें शामिल होते हुए नजर आएंगे? बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं जितने भी किसान संगठन हैं उनके ही इन संगठनों को मिलाकर एक संगठन तैयार किया गया था, संयुक्त किसान मोर्चा। अगर हम गौतम बुद्ध नगर की बात करते हैं, वो एक दूसरा मामला है जहां पर किसान लगातार धरना दे रहे थे। और शंभू बॉर्डर तक जो किसान पहुंचे हैं, उनकी जो एमएसपी की मांग है वो एक अलग मसला है। लेकिन हाँ, कॉल करी गई थी संयुक्त किसान मोर्चा से कि हाँ सारे लोग दिल्ली पहुंचे। तो इस वक्त शंभू बॉर्डर पर जो किसान पहुंचे हुए हैं वो लगातार पुलिस से उनकी बाकायदा कुछ ना कुछ गिरफ्तारियां भी हो सकता है कि करें, क्योंकि कल भी पुलिस ने नोएडा में, अगर हम देखा तो नोएडा में भी कल गिरफ्तारियां हुई थी। आज अभी थोड़ी देर पहले ही परी चौक के पास भी किसानों के पहुंचने की चीजें सामने आ रही है और वहां पर भी गिरफ्तारी हो सकती है। तो कहीं ना कहीं गतिरोध बना हुआ है, क्योंकि संयुक्त किसान मोर्चा की आज की कॉल थी। तो लगातार किसान दिल्ली जाने के लिए जो है ललायत हैं और वहां जाने की कोशिश कर रहे हैं। जी ठीक है, मैं लौटूंगा आपके पास दानिश, लेकिन इसी बीच हमारे सहयोगी दिल्ली से दीपक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपक, क्या अपडेट जानकारी मिल पा रही है? एक बार फिर से वही वक्त है, साल बदला है बस, और किसान एक बार फिर से दिल्ली कूच के लिए तैयार है। क्या अपडेट जानकारी मिल पा रही दीपक? अभी वहां क्या स्थिति पैदा हो गई है? जी बिल्कुल प्रियव्रत, बता दें आपको कि यही सीन हम फरवरी में भी देखे थे, जब शंभू बॉर्डर पे किसान पहुंचा हुआ था और किसानों के साथ जिस तरह से बर्बरता किया गया था, उन पे आंसू गैस के गोले दागे दिए गए थे। उसके बाद किसान कुछ दिनों के बाद वहां से वापस हो गए। लेकिन आज फिर से शंभू बॉर्डर पे किसानों का एक खेमा पहुंचा हुआ है और अब
पैदल मार्च दिल्ली तक निकालने के लिए किसान पूरी तरह से तैयार है। और जो लगातार किसानों की जो मांग है एमएसपी गारंटी कानून बहाली किया जाए, इसको लेकर के लगातार किसान समय समय पे अपना प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे थे, जिसको लेकर के शंभू बॉर्डर पर आज तमाम किसान पहुंचे। हालांकि हरियाणा सरकार उनको परमिशन नहीं दी है, उसके बावजूद भी किसान वहां पे पहुंची हुई है। लगातार वहां पे कई लेयर की बैरिकेडिंग की गई है, जो सुरक्षा कर्मी है उसकी तैनाती की गई है, सीआरपीएफ के जवानों की वहां पे तैनाती की गई है और पूरा कोशिश किया जाएगा कि किसानों को दिल्ली में एंट्री नहीं दिया जाए। क्योंकि इससे पहले हमने फरवरी महीने में भी देखा था कि किस तरह से फरवरी महीने में जब किसान शंभू बॉर्डर पे पहुंचते हैं, उसके बाद जो हालात वहां का सामने निकल के आता है, किसानों के बीच में और किसानों और पुलिस कर्मियों के बीच में जिस तरह से झड़प देखने को मिली थी, जिस तरह से एक दूसरे पे गोलीबारी हुई थी, जिस तरह से आंसू गैस के गोले दागे गए थे, तो वो कहीं ना कहीं वो सीन फिर से दोबारा देखने को मिल सकती है। क्योंकि जिस तरह से किसान अड़े हुए हैं दिल्ली जाने के लिए और लगातार हरियाणा पुलिस के साथ साथ जो दिल्ली की पुलिस है, तमाम जो सुरक्षा कर्मी की जो वहाँ पे तैनाती की गई है और पूरा कोशिश किया जाएगा कि किसानों को दिल्ली में एंट्री ना दिया जाए। लेकिन एक तरफ किसान भी सब पूरे तरह से अड़े हुए हैं कि इस बार वो पैदल मार्च दिल्ली तक निकाले। और दीपक कहीं ना कहीं देख सकते हैं कि जितनी संख्या में किसान लगातार जुट रहे हैं, कह सकते हैं कि किसान एक बार फिर से आमने सामने की लड़ाई के मूड में हैं। जी बिल्कुल, जिस तरह से वहाँ पे भीड़ देखने को मिला, जिस तरह से वहाँ पे सैकड़ों की संख्या में किसान पहुँच रहे हैं और जिसका जो नेतृत्व है वो भारतीय किसान यूनियन के जो अध्यक्ष हैं जगदीश सिंह डल्लेवाल, वो किसान मजदूर संघर्ष की कमेटी में भी है सरवन सिंह, वो इसका पूरा अध्यक्षता कर रहे हैं। लेकिन साथ साथ जो किसानों के जो कई और खेमे वो इसका समर्थन दे रही है और लगातार किसानों का सिर्फ एक ही मांग है कि एमएसपी गारंटी कानून को लेकर के सरकार उनसे बात करे और उनकी जो मांग है उस पर सरकार विचार करे। लेकिन देखा गया तो हमने लगभग 2-3 साल पहले भी देखा था किस तरह से गाजीपुर बॉर्डर पे 1 साल तक किसान बैठे थे। उसके बाद पिछले साल देखा गया था कि फरवरी महीने में किस तरह से किसान आंदोलन करते हैं। फिर इस साल भी फरवरी महीने में देखा गया था कि शंभू बॉर्डर की जिस तरह से हालात बने थे और फिर से अब वही हालात दोबारा से देखने को मिल रहे हैं। किसान फिर से अपनी मांगों को लेकर के सरकार से अड़े हुए हैं, सरकार से बातचीत करने की वो बात कर रहे हैं, सरकार को मनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन एक तरफ किसान है, दूसरी तरफ सरकार है और उनके बीच में जो खड़ी है वो तमाम जो सुरक्षा कर्मी है, चाहे वो दिल्ली पुलिस हो, सीआरपीएफ के जवानों। अब देखना ये होगा कि जब किसान शंभू बॉर्डर से दिल्ली की तरफ मार्च निकालते हैं तो क्या कुछ माहौल बनता है। हालांकि उनको वहां पे रोकने का पूरा प्रयास किया जाएगा, लेकिन किसान इस बार पूरा मूड बना करके निकले कि इस बार पैदल ही सही लेकिन दिल्ली जरूर पहुंचेंगे। अब देखना ये होगा कि आखिर दिल्ली किसान पहुंच पाते हैं या नहीं पहुंच पाते और वो अपनी मांगों को सरकार तक रख पाते हैं या नहीं रख पाते। जी और दीपक, अभी आपको याद होगा जिस तरीके से 2 दिन पहले भी एक संघर्ष किसानों और पुलिस के बीच में हुआ था नोएडा के बॉर्डर पर, चिल्ला बॉर्डर पर, जिस तरीके से किसान नजर आए थे और एक बार फिर से वही शंभू बॉर्डर पर देखने को मिल रहा है। जी बिल्कुल, अक्सर देखा जाता है कि किसान अपनी मांग को लेकर के केंद्र सरकार से कई सवाल खड़े करते हैं, खासकर के जो उनका जो एमएसपी गारंटी कानून है उसको लेकर के लगातार केंद्र सरकार से वो बात करने की कोशिश भी करते हैं। लेकिन इससे पहले आपने जिक्र किया कि 2 दिन पहले जो नोएडा बॉर्डर पे किसानों को रोकने की कोशिश की गई थी, लेकिन इससे पहले फरवरी में उनको रोकने की कोशिश की गई थी। 2 साल पहले उनको गाजीपुर बॉर्डर पर रोकने की कोशिश की गई थी। तो अक्सर किसानों को रोकने की कोशिश की जाती है, लेकिन किसान अपने मांगों को लेकर के अड़े हुए, उनको एमएसपी गारंटी कानून जो किसान लगातार मांग कर रहे हैं उसको लेकर के वो अभी तक अड़े हुए हैं। और आज फिर से किसान पंजाब और हरियाणा के जो भी किसान है वो शंभू बॉर्डर पे पहुंच रहे हैं धीरे धीरे करके। तमाम जो किसान के संगठन है वो भी वहां पे पहुंच रहे हैं शंभू बॉर्डर पे और वो सब दिल्ली कूच करने के लिए अब पूरी तरह से तैयार है। हालांकि हमने पहले देखा था कि जो ट्रैक्टर्स होते थे, जो गाड़ियां होती थी, वो उससे दिल्ली आने के लिए तैयार थे। लेकिन इस बार उनका मांग है कि वो पैदल दिल्ली जाना चाहते हैं, लेकिन उनके पास कोई गाड़ी नहीं होगा, उनके पास कोई और भी संसाधन नहीं होगा, लेकिन वो पैदल दिल्ली तक जाए, जिसको लेकर के किसान शंभू बॉर्डर पहुंच रहे हैं। अब शंभू बॉर्डर के जो हालात बने, सुरक्षा कर्मियों की तैनाती की गई है, कई लेयर की बैरिकेडिंग की गई है, सीआरपीएफ एसएसबी के जवानों की वहां पे तैनाती की गई है और पूरा कोशिश किया जाएगा कि किसानों को शंभू बॉर्डर पे ही रोक लिया जाए और शंभू बॉर्डर से किसानों को फिर से वापस भेज दिया जाए। क्योंकि इससे पहले भी कई दौर के किसान आंदोलन कर चुके हैं, लेकिन वो दिल्ली तक नहीं पहुँच पाए थे और इस बार जो किसानों की मांग है कि वो पैदल दिल्ली तक पहुँचना चाहते हैं। अब देखना ये होगा कि इस बार वो किसान सफल हो पाते हैं या फिर नहीं हो पाते। और दीपक, एक सवाल मेरा ये भी है यहाँ पर कि क्या जिस तरीके से हमारे जहाँ पर भी आप बोलेंगे हम आपको ले जाने को तैयार हैं। मीडिया, वो सरकारी मीडिया भी है, वो भी आया हुआ है यहाँ पे,
वो आके हमारे पास जो भी भाले हैं, तलवारें हैं, या तोप है या टैंक है, वो दिखा दें सरकार को। हम मान जाएंगे कि हम बहुत वायलेंट हैं, हम आतंकवादी हैं, मान जाएंगे। लेकिन अगर ऐसा कुछ भी साबित नहीं कर पा रहे और एक ऑफिसर, एक डीसी लेवल का ऑफिसर अगर ऐसा बयान दे रहा है तो उसके बयान की निंदा होनी चाहिए। वो अपने देश के लोगों के खिलाफ एक जो हम बोलते हैं कि कॉन्स्पिरेसी करने की, साजिश करने की कोशिश कर रहा है, उनको अपने देश के दूसरे लोगों से के साथ भिड़ाव करने के लिए। आप डटे रहेंगे आगे जाने के लिए? बिल्कुल जी, डटे हुए हैं। जो भी सरकार वहां पे अपना एक्शन करेगी, गोली चलाएगी, सरकार आंसू गैस चलाएगी, क्लस्टर बम चलाएगी, रबड़ की गोलियां चलाएगी, लाठी चार्ज करेगी, वाटर कैनन यूज करेगी, कुछ भी, वहां पे जबर का मुकाबला सब्र से करा जाएगा। हमारे तरफ से चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे और वाराणसी से